हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और खूब पढ़ रहे होंगे। तो आज हम लोग प्रायिकता क्लास 10th का एक चैप्टर है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। तो हिंदी मीडियम के बहुत सारे बच्चे हैं, उनका कहना था कि सर हिंदी में भी क्लास लीजिए, इंग्लिश में कुछ उनको प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये उन बच्चों के लिए जिनका हिंदी में बुक है ना, या हिंदी में जो पढ़ रहे होंगे। तो देखिए प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी बहुत ही इजी चैप्टर है, बस ध्यान से आप कॉन्सेप्ट को समझिए, है ना। और इस पूरे क्लास के बाद जितना भी क्लासेस पार्ट बाई पार्ट आएगा, अगर आप पूरे पार्ट्स को देख लेते हैं तो इस चैप्टर से आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है आपसे ना। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी होता क्या है। तो प्रोबेबिलिटी देखिए, या प्रायिकता किसको बोलते हैं, किसी भी चीज का होना या ना होना, जो उसका संभावना होगा, इसी को क्या बोलेंगे, प्रायिकता बोलेंगे। जैसे अभी बारिश का मौसम है, तो बारिश होगा या नहीं होगा ये फिक्स नहीं है। अगर बादल दिख रहा है तो चांसेस है, ज़्यादा चांसेस है कि बारिश होगा, लेकिन ये हम गारंटी से नहीं बोल सकते कि बारिश होगा ही। या अगर हल्का धूप हो गया तो ऐसा लग रहा है कि बारिश नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये कोई गारंटी से नहीं बोल सकता कि बारिश आज नहीं होगा। चांसेस है, अगर धूप है तो ज़्यादा चांस है बारिश नहीं होगा, और अगर बादल है तो ज़्यादा चांस है कि बारिश होगा। तो इसी संभावना को, होना या ना होना, इसी को क्या बोलते हैं, प्रायिकता बोलते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स से जान लेते हैं, वो क्या क्या है। पहला क्या है, प्रयोग, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्सपेरिमेंट बोल रहे हैं। तो कोई भी चीज अगर हम करते हैं जिसका कुछ रिजल्ट पहले से फिक्स रहता है ना, तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग, एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। फिर क्या है ये, यादृच्छिक प्रयोग, रैंडम एक्सपेरिमेंट। मतलब हम किसी भी एक्सपेरिमेंट को करते हैं और उसका रिजल्ट पहले से हमको पता है, लेकिन उसका पैटर्न नहीं पता। जैसे अगर हम सिक्का को उछालते हैं, तो सिक्का को उछालते हैं तो क्या होगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ये हम लोग को पहले से पता है। लेकिन हेड आएगा या टेल आएगा ये नहीं पता, है ना। तो इस चीज को क्या बोलेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट या यादृच्छिक प्रयोग। फिर क्या आ रहा है, अभिप्रयोग, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रायल बोलते हैं, ट्रायल बोलते हैं। तो अभिप्रयोग क्या होता है, किसी भी एक्सपेरिमेंट को एक बार करना अभिप्रयोग कहलाता है या ट्रायल कहलाता है। जैसे सिक्का को एक बार उछालना, ये क्या कहलाएगा, अभिप्रयोग कहलाएगा। अगला क्या है, घटना। तो जो अभिप्रयोग का जो रिजल्ट होगा, जैसे हम सिक्का फेंके तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो उसका जो परिणाम है उसको क्या बोलेंगे, घटना। किसी प्रयोग को एक बार कहना क्या कहलाएगा, अभिप्रयोग, और उस अभिप्रयोग का जो रिजल्ट होगा, जो परिणाम होगा, उसको क्या बोलेंगे, घटना बोलेंगे। अगला क्या है, किसी भी अगर हम ट्रायल कर रहे हैं ना, कोई भी ट्रायल कर रहे हैं, तो ट्रायल करेंगे तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। तो अगर हम ट्रायल कर रहे हैं और उसका कोई एक परिणाम आए तो उसको क्या बोलेंगे, सरण घटना बोलेंगे या सिंपल इवेंट बोलेंगे। जैसे अगर हम सिक्का उछाले तो उसका क्या आएगा, एक ही कोई परिणाम आएगा, या हेड आए या टेल है, ठीक है। अब आते हैं एक फॉर्मूला पे, पीई बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। अब ये फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा हम लोग इसको समझ लेते हैं क्या है। ई का मतलब क्या है, यहाँ पे इवेंट, घटना से है, ठीक है। मतलब अगर हम एक सिक्का उछाले तो उसमें हेड आएगा या टेल आएगा, तो हेड या टेल आना ये क्या था, ये एक घटना था कि भाई सिक्का को उछाले, उसका जो परिणाम आएगा उसको क्या बोल रहे थे, घटना बोल रहे थे। तो जब सिक्का को उछाले तो हेड आएगा कि टेल आएगा, तो हमको पता करना है कि भाई हेड आने का क्या संभावना है ना, हेड आने का क्या संभावना है। तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, तो ई इवेंट, अभी हम हेड की बात कर रहे हैं, तो अगर सिक्का फेंकेंगे तो हेड कितनी बार आ सकता है, एक ही बार आ सकता है ना। तो एक कहां लिखेंगे, ऊपर। प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या, अगर हम एक सिक्का को उछला रहे हैं तो उसका सभी संभव परिणाम क्या है, दो, या तो हेड या तो टेल। तो नीचे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो अभी क्वेश्चन करेंगे तो पूरा इजीली समझ में आएगा। एक बार फिर से समझिए इसको, क्या है, पीई, अगर किसी भी चीज का होने या ना होने का हमको संभावना निकालना है, तो सिंपल याद रखिए कि जो टोटल संभावना है उसको नीचे लिखेंगे, और जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा उसको कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, अगर एक सिक्का को हम लोग उछालते हैं, है ना, तो सिक्का छोड़िए, अगर एक डाइस को, लूडो पे एक डाइस को उछालते हैं, तो टोटल संभावना क्या है, टोटल संभावना है कि 6 तक आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल संभावना क्या है यहाँ पे, 6, यानी टोटल परिणाम क्या हो सकता है, 6 आ सकता है। अगर अब उसमें हमसे सवाल किया गया कि भाई ये बताइए कि अगर आप लूडो को फेंकते हैं
अगर आप लूडो को फेंकते हैं, लूडो के डाइस को फेंकते हैं, है ना, तो क्या संभावना है कि वो जो नंबर आए वो सम संख्या है। तो सम संख्या क्या क्या होगा, 2 4 6, तो टोटल 3 है। तो पूछ क्या रहा है कि क्या संभावना है कि सम संख्या है, तो सम संख्या का कितना संख्या हो गया, 3, तो 3 कहां लिखेंगे, ऊपर। और टोटल संभावना क्या है, पूरा परिणाम क्या है, तो 6, तो 6 कहां लिखेंगे, नीचे, है ना। तो हम लोग अब आगे क्या है, निश्चित घटना, इसको क्या बोल रहे हैं, श्योर इवेंट। निश्चित घटना का मतलब कि कोई चीज है कि भाई 100% होगा ही होगा, है ना, 100% होगा। तो अगर कोई निश्चित घटना है तो इसका जो प्रायिकता होगा वो कितना होगा, 1 होगा। असंभव घटना, इम्पॉसिबल इवेंट, है ना, तो असंभव घटना मतलब जो हो ही नहीं सकता, जो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसका जो संभावना वो क्या होगा, 0 होगा। अब इन दोनों को एक बार समझ लेते हैं। जैसे अगर मेरे पास एक लूडो का डाइस है ना, लूडो का डाइस है, तो जब उसको हम फेंकेंगे तो 1 से लेके 6 नंबर तक आएगा। अगर हम आपसे बोले कि इसका क्या संभावना है कि अगर आप लूडो इसका क्या संभावना है कि लूडो के डाइस को फेंकें तो वो जो परिणाम आए वो 1 से 6 के बीच में आए, 1 से 6 के बीच में है, तो 100% संभावना है, 1 से 6 तक तो नंबर ही है ना, तो वो कोई ना 1 से 6 के बीच में ही आएगा। तो ये इसको क्या बोलेंगे, निश्चित घटना। तो इसका जो प्रायिकता कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। असंभव घटना में क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे कि अगर एक लूडो के डाइस को फेंकते हैं तो क्या संभावना है कि वो जो नंबर आए वो 6 से बड़ा आ जाए, तो कोई संभावना नहीं है भाई, 6 तक नंबर ही है उसमें, तो 6 से बड़ा कहां से आ जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, असंभव घटना। तो इसका प्रायिकता कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्रायिकता का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो हमेशा या तो 0 या तो 1 या इसके बीच में रहेगा। प्रायिकता कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा और 1 से बड़ा नहीं होगा, है ना। प्रायिकता कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता, प्रायिकता कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और इनके बीच में हो सकता है। आगे आते हैं, पूरक घटना, इसको क्या बोल रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। इसका सिंबल है ई और ऊपर एक डैश लगा बार। फॉर्मूला क्या है भाई, पूरक घटना का 1 माइनस पीई, पीई बार इज इक्वल टू 1 माइनस पी। जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि आज बारिश होगा, आज बारिश होने का जो चांस है वो 60% है। कितना प्रतिशत है, 60% है। तो बारिश नहीं होने का कितना चांस है, 40%, है ना। अगर प्रतिशत बात करें तो 100, तो 100 में अगर 60% चांस है कि बारिश होगा तो 40% चांस क्या है, नहीं होगा। समझते हैं एक बार और, बारिश होने का जो चांस है वो 0.6 है, प्रायिकता कितना है, 0.6 है। तो बारिश नहीं होने का क्या हो जाएगा, 0.4। कैसे आएगा, तो 1 माइनस 0.6, तो कितना आएगा, 0.4। बस यही यहाँ पे समझाया गया, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स था जो हम लोग समझ लिए, ताकि जब क्वेश्चन बनाएंगे तो समझने में थोड़ा आसानी होगा। एग्जाम्पल से कुछ चीजों को समझते हैं। जैसे अगर हमारे पास एक सिक्का है ना, तो इस अगर एक सिक्के को अगर हम उछालते हैं तो हमारे पास क्या क्या रिजल्ट आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है ना। तो टोटल रिजल्ट कितना आ सकता है, 2 आ सकता है, 2 परिणाम आ सकता है अगर हमारे पास एक सिक्का हो, ठीक। यही अगर हमारे पास 2 सिक्का हो, अलग अलग, सिक्का 1 और सिक्का 2, तो इसका भी 2 रिजल्ट आ सकता है, हेड और टेल, और इसका भी रिजल्ट आ सकता है हेड और टेल, है ना। अगर इन दोनों सिक्का को एक साथ उछाला जाए, कितने, एक साथ उछाला जाए इन दोनों सिक्का को, तो क्या क्या आ सकता है, देखिए पहला वाला हेड आ सकता है और दूसरा वाला भी हेड आ सकता है। पहला हेड आए और दूसरा टेल आए, पहला टेल आए और दूसरा हेड आए, पहला टेल आए और दूसरा भी टेल आए, तो टोटल परिणाम कितना आया इसका, 4, है ना। यहाँ टोटल परिणाम कितना आ रहा था, 2, तो ये 4 कैसे आ रहा है, देखिए ये सिक्का 1 है, इसका टोटल संभावना कितना है, 2, ये सिक्का 2, इसका भी टोटल संभावना कितना है, 2, 2 रिजल्ट दोनों दे सकता है। तो दोनों को जब गुना करेंगे तो 2 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। ये ध्यान रखना है, HH, HT, TH और TT, ठीक। ये एक सिक्का के लिए, ये 2 सिक्का के लिए। ये भी हो सकता है कि हमारे पास 3 सिक्का हो और तीनों को एक साथ फेंक दें, 1 2 3, तो इसका भी 2 रिजल्ट आएगा, हेड टेल, इसका भी 2 रिजल्ट आएगा, हेड टेल, और इसका भी रिजल्ट आएगा 2 हेड या
टेल, है ना, ये संभावना है भाई, हेड टेल में से कुछ भी आ सकता है, 2 आएगा। तो इसका तीनों सिक्का को अगर एक साथ फेंकेंगे तो कुल कितना रिजल्ट आएगा, कुल कितना परिणाम आएगा। तो क्या करेंगे, इन सबको गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो टोटल कितना परिणाम आएगा, 8। अगर 3 सिक्का को एक साथ फेंकते हैं तो कुल 8 परिणाम आ सकता है। वो 8 परिणाम क्या होगा, तो हो सकता है कि पहले तीनों में हेड आ जाए, हो सकता है कि 2 में हेड आए, तीसरा में टेल आए, हो सकता है हेड टेल हेड आ जाए, टेल हेड हेड आ जाए, 4 हुआ, 1 2 3 4, यहाँ पे लिख देते हैं। हो सकता है तीनों टेल आ जाए, 2 टेल 1 हेड आ जाए, टेल हेड टेल आ जाए, या हेड टेल टेल आ जाए। देखिए 8 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। बच्चों को इसको याद रखने में कंफ्यूजन होता है, तो याद करने का कोई जरूरत नहीं है, आप सिंपल ऐसे करिए, तीनों को H लिखिए पहली बार, फिर लास्ट वाला हटा के T, बाकी दोनों ऐसे ही, फिर मिडिल वाला हटा के T, बाकी दोनों ऐसे ही, फिर फर्स्ट वाले को हटा के T, बाकी दोनों वैसे ही। तो 4 यहाँ से हो गया। उसी तरह से ये T में रिपीट करेंगे, तीनों टेल, फिर लास्ट T हटा के H, मिडिल वाला T हटा के H, फर्स्ट वाला T हटा के H, तो 4 और 4 8 हो गया। तो ये ध्यान में रखना है, इसके बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, है ना। तो ये सिक्का वाला क्वेश्चन ऐसा हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं लूडो का पासा, है ना, लूडो का पासा। ठीक, तो इसमें टोटल कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6। तो अगर एक लूडो के पासा को फेंकेंगे तो ये 6 चीज आ सकता है, लेकिन अगर 2 को फेंक दें एक साथ, ध्यान से समझिएगा, ये अगर 2 को एक साथ फेंक दें तो इसमें भी 6 चीज आ सकता है और इसमें भी 6 आ सकता है, यहां भी 6 और यहां भी 6। तो जब दोनों को एक साथ फेंकेंगे तो दोनों का गुना करेंगे तो कितना टोटल परिणाम आएगा, 36 आएगा। जैसे सिक्का में 2 सिक्का था तो 2 2 2 दूनी 4, 3 सिक्का था तो 2 2 2, तीनों को गुना किए तो 8। तो यहाँ अगर लूडो का गोटी है तो ये भी 6 और ये भी 6, तो दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 36। मतलब अगर 2 लूडो को पासा को एक साथ फेंके तो टोटल 36 परिणाम आ सकता है। कैसे आ सकता है 36 परिणाम, हो सकता है यहाँ 1 आए, उधर भी 1 आए, यहाँ 1 आए, उधर 2 आए, इधर 1 उधर 3, 1 4 1 5 1 6, 6 हो गया। अब यहाँ हो सकता है 2 1, इधर 2 उधर 1, इधर 2 उधर भी 2, इधर 2 उधर 3, इधर 2 उधर 4, इधर 2 उधर 5 और इधर 2 उधर 6। 6 6 कितना हो गया, 12। इसी तरीके से 1 2 3 करके 6 तक चलेंगे तो 6 6 कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा, है ना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए बोल रहा है, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। भाई अगर एक सिक्कों को फेंके हम लोग, एक सिक्का को अगर हम लोग फेंके तो कुल इसका परिणाम क्या आ सकता है, हेड या टेल आ सकता है ना, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो कुल परिणाम कितना हो गया, 2। कुल परिणाम कितना आ गया, 2। हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, चित्त, है ना, हेड या टेल, यानी टेल को क्या बोलते हैं हम लोग, चित्त बोलते हैं। तो चित्त कितना है, 1 है, यानी कि जो इवेंट आना है वो कितना है, संख्या 1। जो पूछा जा रहा है वो 1 और कुल कितना है, 2। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ, PE बराबर, है ना, PE बराबर ई इवेंट आने का कुल संभावना, तो भाई कितना है, 1, तो यहाँ लिखेंगे ऊपर 1। और जो हम लोग एक्सपेरिमेंट किए उसका कुल संभावना कितना है, 2, तो ये कहाँ लिखें, 2। तो ये इसका आंसर हो गया। सेम इसका भी यही आंसर होगा। एक पट प्राप्त करने की क्या प्रायिकता होगा, तो पट कितना आ रहा है, 1, यानी जो पूछा जा रहा है वो एक ही बार आ रहा है, और कुल कितना आ रहा है, 2, तो आंसर कितना हो जाएगा, 1/2। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर यही होगा, लेकिन अलग अलग करके बनाएंगे ना, ये क्वेश्चन नंबर 2 करके इसको अलग से ऐसे ही बना लेंगे। उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछाले जाने पर कम से कम एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।
ये क्वेश्चन समझने से पहले एग्जाम्पल हम लोग पहले समझते हैं। यहाँ पे एक चीज देखिए लिखा हुआ है कम से कम, है ना, कम से कम, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। तो देखिए पहले हम लोग देखते हैं अगर दो सिक्का अगर फेंके तो क्या क्या आ सकता है, हेडेड आ सकता है, हम लोग ये पहले ही लिख चुके हैं कि भाई हेडेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, या टेल टेल आ सकता है। ये टोटल संभावना है, कितना टोटल संभावना है इसका, 4। अगर दो सिक्कों के फेंके तो यही 4 आ सकता है, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, कम से कम एक चित हो, तो कम से कम एक चित हो, तो इसमें करना क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। अगर मान के चलिए हम लोग कहीं चंदा लेने गए, तो हम लोग जब चंदा काटते हैं तो क्या लिखते हैं, कम से कम 100 रुपया चाहिए। तो 100 रुपया चाहिए, तो अगर कोई 200 देगा तो नहीं लेंगे क्या, बिल्कुल लेंगे। 100 से कम नहीं लेंगे, लेकिन 100 से ज्यादा लेंगे। तो कम से कम में क्या होगा, जितना बोला है वो तो लेंगे ही, उससे ज्यादा वाला भी काउंट करेंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कम से कम एक चित हो, तो कम से कम एक चित हो क्या, 1 2, और यहाँ दोनों है तो इसको भी काउंट करेंगे, ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा। जितना बोला है वो और उससे ज्यादा वाला भी काउंट होगा। यहाँ एक भी नहीं है, तो यहाँ एक भी नहीं है तो ये काउंट नहीं होगा। हम क्या बोले, 100 रुपया, कम से कम 100 रुपया चंदा चाहिए, 90 रुपया देगा नहीं लेंगे, लेकिन 110 देगा, 120 देगा, 150 देगा, 200 देगा तो वो सब ले लेंगे। तो यहाँ भी कम से कम मतलब वो और उससे ज्यादा काउंट होगा। तो यहाँ टोटल कितना हो गया, 3। तो हमसे भाई जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, P बराबर 3, और कुल कितना है 4, तो ये आ जाएगा नीचे 4। जो कुल होगा वो नीचे, और जो पूछा जा रहा है वो ऊपर। तो पूछा क्या जा रहा है, कम से कम एक चित, तो 1 2 3, तो 3/4, ये इसका आंसर हो गया। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। यहां पे ये भी पूछ सकता था ज्यादा से ज्यादा एक चित, अभी कम से कम बोला ना, ज्यादा से ज्यादा एक चित। तो ज्यादा से ज्यादा का मतलब समझिए, मान लीजिए हमारे घर में कोई पार्टी है और हम बोले कि भाई ज्यादा से ज्यादा 4 लोग आइएगा, हम सबको कार्ड दिए और कार्ड में क्या बोले कि ज्यादा से ज्यादा 4 लोग आइएगा। तो 4, ज्यादा से ज्यादा 4 का मतलब क्या कि 5 नहीं आ सकते। हम एक कंडीशन दे दिए कि ज्यादा से ज्यादा 4 ही लोग आइए, 5 लोग अलाउ नहीं है। लेकिन अगर 3 लोग आएंगे तो अलाउ है, 2 लोग आएंगे अलाउ है, 1 आएंगे अलाउ है, कोई नहीं आए अलाउ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 4 या 4 से कम चलेगा, 1 भी नहीं आए चलेगा, लेकिन ज्यादा नहीं चलेगा। तो अगर यहाँ पे रहता ज्यादा से ज्यादा 1, तो ज्यादा से ज्यादा में क्या करते, सारा 1 वाला लेते और उससे कम वाला यानी बिना वाला भी ले लेते। जैसे यहाँ 1, यहाँ भी 1, तो ये दोनों काउंट होगा, और यहाँ है ही नहीं तो ये भी काउंट होगा, ये काउंट नहीं होगा क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 1 बोला था, यहाँ 2 हो गया है ना। तो उस केस में क्या आ जाता है, यहाँ भी आता 3/4। तो जब क्वेश्चन आएगा तो देखते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 3 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछाला गया, निम्नलिखित के प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 2 चित, कम से कम 2 चित, अधिक से अधिक 2 चित, ये क्वेश्चन में सारा कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर 3 सिक्का को उछालते हैं एक साथ तो क्या क्या आ सकता है, तो टोटल 8 आ सकता है, पहले ही बताए थे। 3H HHT साथ में लिख के प्रैक्टिस करते जाइए, है ना, HHT HTH और THH, फिर तीनों T, फिर TTH THT और HTT। यही संभावना है, टोटल 8 है ना। तीनों H, लास्ट T, बीच में T, पहला T, तीनों T, लास्ट में H, बीच में H और पहले H, 8 हो गया। तो कुल कितना हो गया, 8 हो गया। यहाँ क्या बोल रहा है, 2 चित, तो 2 चित मतलब कि 2 टेल, तो 2 टेल कहाँ कहाँ है, ध्यान से देखिए, 1 2 3, बाकी और कहीं 2 टेल नहीं है ना। तो पहले वाला का आंसर कितना हो जाएगा, पहले वाले का आंसर कितना आ जाएगा, 2 टेल 1 2 3। तो जो पूछा जा रहा है ऊपर और कुल कहाँ, नीचे, तो कितना आंसर हो गया, 3/8। दूसरा वाला देखिए, कम से कम 2 चित, तो जब भी कम से कम बोले तो वो तो लेना ही है और उसके ज्यादा वाला भी लेना है। तो कम से कम 2 चित, तो कम से कम 2 चित, तो 1 2 3, ज्यादा वाला ले सकते हैं 4, है ना, बाकी और आपको कहीं नहीं दिख रहा होगा, 1 चित 1 चित 1 चित, एक भी नहीं। तो कम से कम वाले में जितना बोला है वो और उससे ज्यादा लेंगे, 1
2, 3 और 4। तो दूसरे वाला का आंसर कितना हो जाएगा? 4/8। ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं। यहां क्या बोल रहा है? अधिक से अधिक 2 चित, ज्यादा से ज्यादा 2 चित लेना है। तो जब भी ज्यादा से ज्यादा बोले तो उससे कम वाला लेंगे ना, वो तो लेंगे ही और उससे कम वाला लेंगे। तो ज्यादा से अधिक 2 चित, तो अधिक से अधिक 2 चित 1, 2, 3 ये नहीं लेंगे क्योंकि 2 से ज्यादा हो गया। ये लेंगे क्योंकि कम है, 4, 5, 6, 7 है ना। मतलब जो बोला और उससे कम ना भी रहेगा तो चलेगा। तो टोटल कितना है? 7। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 7/8। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, अगर कम से कम हो तो जितना बोला उससे ज्यादा लेंगे, अगर अधिक से अधिक हो तो जितना बोला उसको और उससे कम वाला भी लेंगे। उल्टा चलता है, कम से कम ज्यादा वाला ले सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा या अधिक से अधिक कम वाला ले सकते हैं। एक बार फिर से एग्जांपल से समझाते हैं। कम से कम का मतलब, अगर हम कहीं चंदा काटने गए, अगर वो बोले कि भाई कम से कम 100 रुपया देना पड़ेगा, तो अगर वो ज्यादा भी देगा तो ले लेते हैं, है ना। कम नहीं लेंगे, लेकिन अगर ज्यादा देगा तो ले लेंगे। तो ध्यान रखेंगे, कम से कम बोला तो जो बोले वो या उससे अगर ज्यादा होगा तो उसको भी काउंट करेंगे। अधिक से अधिक, अगर हम बोल दिए कि भाई किसी फंक्शन में मात्र 4 लोग अलाउ हैं, तो 5वां नहीं होगा। 4 लोग, सिर्फ 4 लोग अलाउ है, तो 3 भी अगर कम है तो चलेगा, 2 लोग आए तो ठीक है, 1 आए तो चलेगा, कोई भी नहीं आए तो काउंट होगा। तो अधिक से अधिक वाले में क्या करेंगे? जितना बोले वो और उससे कम वाला। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।